व्यवस्था की ना, मीडिया को हटा दिया। पहले वो मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि आप मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहे थे, आप वहाँ पर हमारे पास आ रहे थे, हमारी बातों को आगे पहुँचा रहे थे। उसके बाद मीडिया बंद करवा दी उन्होंने हमारे पास। आप देखो कहीं प्रोटेस्ट नहीं, आप मजबूर हो, क्या हमें दिल्ली आना पड़ रहा है। आप कहीं भी जाओ, कोई बड़ी मीडिया में हमारा नाम नहीं होगा। जिस दिन रजनी बालाजी का इंसिडेंट हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किया था रोड पे, ठीक है। और उस दिन शाम को मुझे वहाँ के SHO DSP मेरे घर आके मुझे बोलते हैं आपका थ्रेट आपको आया हुआ, यू आर बेसिकली अंडर टारगेट, तो मिलिटेंट्स आर गोना किल यू, जस्ट स्टे एट होम। वो मुझे कहा था स्पेशली, और ये मेरे फोटो लगा के, इसमें शायद क्लियर दिखेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। मतलब आप पर सेव अस लिखा हुआ है, और सेव अस जिस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ कि ये दिखाता है कि हम सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे माहौल बहुत खराब है। जो रहने के लिए जा रहा है, जो हिंदू की बात करेगा, जो बेसिकली वहाँ पे राष्ट्र की बात करेगा, वो सब टारगेट है। बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। सुरक्षित जगह है, सुरक्षित जगह क्या बोला उन्होंने? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, लोकल बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में। राहुल भट्ट को कहाँ मारा? तहसीलदार के ऑफिस में। उससे ज्यादा सिक्योर जोन कौन सा एरिया होता है? नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर आप देखेंगे कि अब कश्मीरी पंडितों ने अब एक और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया। दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से कश्मीरी पंडित यहाँ पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन हो रहा है कश्मीरी पंडितों को लेकर। यहाँ पर जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है, और मेरे पीछे का पूरा माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सब के सब कश्मीरी पंडित हैं, और कश्मीरी पंडितों को लेकर अलग अलग मांगों को लेकर अब यहाँ पर दिल्ली में आ चुके हैं, और दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ काफी सारे लोगों से बातचीत करते हैं। इनके नारों के आवाज से आप समझ लेंगे कि सरकार से किस प्रकार की जो न्याय है, मांग है, उसकी किस प्रकार से गुहार लगा रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं कि इनको यहाँ आना पड़ा। एक बार दिखा दे तो कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार रहा है, कश्मीर में जिस प्रकार की चीजें रही हैं, उसी को लेकर अब यहाँ धरना प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। एक बार दिखा देती हूँ और लोगों से यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है पूरा, क्या किस एक बताएंगे कि क्या मुद्दा है पूरा, किस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन होता है, बार बार एक टारगेट होता है, ऐसा क्यों? मैम सिंपल सी बात है, कश्मीर में हमको एज बेसिकली जो गवर्नमेंट ने भेजा था एज ए ट्रम्प कार्ड, एज ए बेसिकली ट्रायल बेसिस पे रखा था हमको कश्मीर में, ताकि हिंदू हैं, एक बार नया यंग जनरेशन है, मे भी शायद उनके साथ एडजस्ट हो जाएगी। बट जैसे ही हम वहाँ गए हैं और 370 के बाद उन्होंने बेसिकली आग में घी का काम कर दिया उसने, और उसके बाद हम वापस टारगेट होते जा रहे हैं। और कंटिन्यूसली हर तीसरे दिन दूसरे दिन एक हिंदू बेचारा जो अनसेफ जोन में रहता है, जो बेसिकली एक ऑफिस में नॉर्मल काम करने जाता है, वो टारगेट हो जाता है, किल हो जाता है। और उसके लिए कंटिन्यूस 60th डे है हमारा प्रोटेस्ट का, और हम ये चीज़ को लेकर हम टोटल खड़ा हो चुके हैं। समय पहले ही कश्मीरी पंडितों का मुद्दा इतना उछाल में आया, इतना हाईलाइट में आया कि जब कितने एक टीचर की भी हत्या कर दी गई, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को लगातार टारगेट किया जाता है। क्या सरकार ने उसके बाद कोई वहाँ पर फैसिलिटी या सरकार ने कोई कानून व्यवस्था? हाँ की ना, कानून व्यवस्था की ना, मीडिया को हटा दिया। पहले वो मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि आप मीडिया हमारा सपोर्ट कर रहे थे, आप वहाँ पर हमारे पास आ रहे थे, हमारी बातों को आगे पहुँचा रहे थे। उसके बाद मीडिया बंद करवा दी उन्होंने हमारे पास। आप देखो कहीं प्रोटेस्ट नहीं, आप मजबूर हो, क्या हमें दिल्ली आना पड़ रहा है। आप कहीं भी जाओ, कोई बड़ी मीडिया में हमारा नाम नहीं होगा। जितने भी लोग हैं सब कश्मीरी पंडित हैं? सब कश्मीरी पंडित है, सब PM पैकेज एम्प्लॉइज हैं। मैं खुद PM पैकेज में, मुझे लाइव थ्रेट मिला हुआ है। अच्छा, मेरा लाइव थ्रेट आपको दिखा देता हूँ, होल्ड कीजिए। बिल्कुल, अभी वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से। हाँ, ये देख लीजिए मैम, दिस इज मी। एक्सप्लेन करेंगे इसको? ये जिस दिन रजनी बालाजी का इंसिडेंट हुआ था, हमने प्रोटेस्ट किया था रोड पे, ठीक है। और उस दिन शाम को मुझे वहाँ के SHO DSP मेरे घर आके मुझे बोलते हैं आपका थ्रेट आपको आया हुआ, यू आर बेसिकली अंडर टारगेट, तो मिलिटेंट्स आर गोना किल यू, जस्ट स्टे एट होम। वो मुझे कहा था स्पेशली, और ये मेरे फोटो लगा के, इसमें शायद क्लियर दिखेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। मतलब आपको टारगेट किलिंग का मतलब बताया भी जा रहा है पहले कि आप टारगेट? दिस इज द फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली, मेरा नाम, मेरा फोटो लेके बोला गया कि दैट यू आर नेक्स्ट वन। उसके बाद क्या प्रतिक्रिया? आपने कोई सरकार से हेल्प मांगी या वहाँ का जो भी? आप सबसे पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेंगे, लोकल SHO से बात करेंगे। एग्जैक्टली, तो वो सब DSP SHO वो खुद मेरे पास आए थे, उनका ही कॉल मेरे पास आया, मेरे को पता भी नहीं था। वहाँ से जाने के लिए आपको बोल दिया गया? नहीं, वहाँ से उन्हें जाने के लिए नहीं कहा, उन्हें भला घर में रहे, बाहर ना निकले। फिर 1-2 दिन बाद ऑब्वियसली अपनी सिक्योरिटी के लिए, मेरी फैमिली, आई एम बेसिकली द सोल अर्नर इन द फैमिली, राइट। मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव माय वाइफ, माय मदर इज हार्ट पेशेंट, सो उनकी सिक्योरिटी के लिए, वो मम्मा की थोड़ा हालत खराब हो रही थी, तो आई केम बैक टू जम्मू। सो वहाँ पे माहौल बहुत खराब है। जो रहने के लिए जा रहा है, जो हिंदू की बात करेगा, जो बेसिकली वहाँ पे राष्ट्र की बात करेगा, वो सब टारगेट है वहाँ पे। आज की तारीख में बात होती है कि हमने कश्मीरी पंडितों के लिए इतना किया, हमने इस देश के हिंदू के लिए इतना किया, उनकी सुरक्षा के लिए हर इंतजाम किया, फिर भी आज ये मुद्दा है कि यहाँ पर आप लोगों को बैठना पड़ रहा है। मैम, सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर पे की दी जाती है, हर घर में हर इंडिविजुअल को कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकता, ये वहाँ के चीफ भी मानते हैं।
सिक्योरिटी चीफ इंचार्ज जो है वो भी मानते हैं कि हम इंडिविजुअल को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और ये वो सब मानते हैं। जब वो मानते हैं तो फिर हमको सिक्योरिटी जोन पे रख लो, हमको क्यों वहाँ पर बलि का प्रोग्राम बना रहे हैं? वो बेसिकली हमको सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड यूज किया था कि चलो हिंदू डिस्प्लेस हैं, इनको वहाँ पे बेचते हैं, उसके बाद इनको देखते हैं क्या होता है वहाँ पे हाल। क्या होने के चक्करों में हमारे भाई मर गए, हमारी बहन मर गई, वो सारे लोग सारे बेफालतू अपनी जाने को हो चुके हैं, और अब और नहीं, और बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब हम जाना ही नहीं चाहते। मांगे लेकर आप लोग वन सोल्यूशन, वन मुद्दा है, एक ही है, वो है रिलोकेशन, रिलोकेट अस टू एनी सेफर प्लेस डिस्पाइट ऑफ कश्मीर। पर सरकार ने कहा था, जब कश्मीरी पंडितों को भी टारगेट किया गया, जब अमित शाह ने खुद कहा था कि आपको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा, ये लगातार खबरों में, क्या उसके बाद नहीं पहुंचाया गया? मैं बताता हूँ सुरक्षित जगह क्या बोला उन्होंने? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, लोकल बड़े एडमिनिस्ट्रेशन में। राहुल भट्ट को कहाँ मारा? तहसीलदार के ऑफिस में। उससे ज्यादा सिक्योर जोन कौन सा एरिया होता है? तहसीलदार के ऑफिस इज बेसिकली मैजिस्ट्रेट ऑफिस, राइट? उसकी सिक्योरिटी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। जब पुलिस की सिक्योरिटी के अंदर मिलिटेरिस्ट आपका नाम ढूंढ के आपको मार रहा है, वो जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है अननोन गनमैन, तो उससे ज्यादा सिक्योर कौन सा एरिया हमको रखेंगे? तो आप क्या चाह रहे हैं, कौन सी जगह पर आपको पहुंचाया जाए? कश्मीर से बाहर कोई भी जगह हो हम एक्सेप्ट करते हैं, और पूरी व्यवस्था के साथ आपको पहुंचाया जाए। एग्जैक्टली। हमको वहां से बाहर हम खुद अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, हमको बस वहां से ऑर्डर दीजिए आप चले जाएं, हमको कहीं से स्टेबल कर दें, हम खुद अपना एडजस्ट कर लेंगे। जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हुई, राहुल भट्ट को मारा गया, टीचर को मारा गया, क्या कोई मुआवजे जैसी चीज सरकार ने अब तक दी है उनको? हाँ, 5 लाख दिए। राहुल को 5 लाख दिए थे, जो बहुत की छोटी अमाउंट है। उनकी मिसेज वर्क नहीं करती, मिसेज को क्लास 4 से जॉब दिया है, शी इज एन ग्रेजुएट है, उसको क्लास 4 जॉब दिया है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ भाई हम कुछ दे रहे हैं। वो ना भिखारी को तो बस भीख दे दी, ऐसी छोटी सी चीज, वो चीज कर रहे हैं वहां से, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी है, और हम भी उस चीज को डिनाई करते हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। हमने 1 करोड़ की डिमांड रखी थी, 1 करोड़ एटलीस्ट उनकी फैमिली को मुआवजा मिले और उनकी मिसेज को एक गवर्नमेंट जॉब मिले रेप्यूटेड पोस्ट पे, तो वो चीज हम मांग रहे हैं। सरकार जब आई, इन्होंने कहा था आतंकवाद का नामो निशान खत्म कर देंगे, आतंकवाद नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, 370 हटाने की बात करती है, बेसिकली जो वही हालात। एग्जैक्टली, आतंकवाद हटाने की उन्होंने कोशिश की है, नो डाउट की नहीं है, आतंकवादी भी मर रहे हैं, मगर अब का जो आतंकवाद है बहुत हाइब्रिड हो गया हुआ है। ये अब वैसा आतंकवाद नहीं रहा, बड़ी गन के साथ नहीं है, बड़ी गन की जगह अब छोटी गन उन्होंने ले ली हुई है, हर घर में पिस्टल्स हैं, और उनकी मेंटालिटी जो है वो माँ बाप ने अपने बच्चों के जहर कानों में दिलों में जहर घोल के रखा हुआ है, वो जहर नहीं निकल रहा, वो जहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक वहाँ का कुछ हालत नहीं सुधरेंगे। मतलब कानूनी व्यवस्था भी ठीक नहीं है एक तरीके से, आप समझ सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, वहाँ लोगों के दिलों को कैसे चेंज करेंगे? दिलों में उनका डर ही नहीं है वहाँ पे, वो बोल रहे हैं हाँ मरने को तैयार हैं, उनको कितना चेंज कर लोगे? वो तो ऑप्शन नहीं है ना फिर। एग्जैक्टली, उनको गवर्नमेंट हर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दे रही है, उनके हर पैकेज प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, बट उनके माइंड में जो मेंटालिटी है ना, वो मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही है। वो मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए गवर्नमेंट को, तब जगह कुछ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जब तक वो चीज़ नहीं होती है, they should put us on civil. मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, जिसको देखने के बाद शायद सबके दिलों में उस चीज का पूरा एक उजागर हुआ कि आखिर क्या क्या वहाँ पर हुआ था। उसके बाद सबने सोचा था अब शायद हालात बदल जाएंगे, अब शायद एक भी टारगेट किलिंग नहीं हो। उसके तभी आपको समझ आना चाहिए जब वहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स थे उन्होंने मना किया था कि ये चीज़ नहीं हुई है, जबकि वो 30% भी नहीं है। कश्मीर फाइल्स में जो हुआ है दैट इज नॉट इवन 30% ऑफ द टोटल व्हाट हैज हैपेंड इन कश्मीर। और उसके बाद जो वो डिनाई करते हैं वो उस चीज़ का सबसे बड़ा सबूत है कि वो मानते ही नहीं। हमने आज से एक को मार दिया, बोले मैंने मारा ही नहीं, तो खुद मर गया। वही चीज हो रही है, वो चीज तब से ही 30 ईयर से चल रहा है, बेसिकली डिनायल ऑफ जेनोसाइड वो चल रहा है, वो उसी पर काम कर रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग सब मर रहे हैं। क्या नाम है? विशाल। विशाल की बात आपने सुनी है, कश्मीर से आए हैं, खुद कश्मीरी पंडित हैं, और इसी के साथ देखेंगे कि यहाँ पर जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद है और लगातार न्याय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं, जो न्याय की गुहार है सरकार से कि कश्मीरी पंडितों को बार बार जिस प्रकार से टारगेट किलिंग होती है, बार बार उन्हें टारगेट किया जाता है, उसी को लेकर बार बार प्रदर्शन करना पड़ता है और कश्मीरी पंडितों को सेफ जगह पर पहुँचाया जाए, ये इनकी एक गुहार है सरकार से, प्रशासन से। इसी के साथ जंतर मंतर की लगातार खबर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, क्या कहते हैं, और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं कि लगातार जो मांगे हैं वो यहाँ पर सरकार से ये लोग उठा रहे हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कि जस्टिस की मांग, सभी लोग कश्मीरी पंडित हैं और सबकी टी शर्ट पे जो एक चीज लिखी हुई है, जो हाईलाइट मैं करना चाहती हूँ कि सबकी टी शर्ट पर सेव अस लिखा हुआ है, और सेव अस जिस प्रकार से लिखा हुआ है मैं दिखा देती हूँ कि ये दिखाता है कि हम सुरक्षित नहीं है और सुरक्षित होने की जो मांग है वो सरकार से करें। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।